हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और 10वीं के एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लें और किस तरह से पढ़ाई करें 10th के बाद। तो वह जो सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा कोर्स लें, तो चलिए आज हम उसके बारे में बताते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो है 10वां के बाद आप एक डिप्लोमा नाम का एक कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें एक बीसीसी एग्ज़ाम लेती है। कौन सा एग्ज़ाम लेती है? बीसीसी, ठीक है। बिहार कंबाइंड सेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक होता है, जिसमें आप डिप्लोमा के जितने भी बच्चे हैं उसमें जो भी 10th करके जाते हैं या 12th करके भी होता है, लेकिन आप 10th करके भी जाएं और वहाँ पर आप क्या हो, इनरोल हों और एग्ज़ाम दें और अपने कॉलेज को सेलेक्ट करें। तो उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच हैं जिसके बारे में मैं बताता हूँ, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग भी इसके अंदर आते हैं। ये सब जो है कोर ब्रांच होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो इससे आप क्या बन सकते हैं? अब आता है कि आप इससे बन क्या सकते हैं। हम यह कोर्स कर लिए, 3 साल का हम डिप्लोमा कर लिए 10th के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, तो आप इसमें से उसके बाद आपको क्या डिग्री मिलेगी? तो 3 साल बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वह डिग्री मिलेगी जेई यानी जूनियर इंजीनियर। 12th के बाद आप लोग बीटेक जो करते हैं, तो बीटेक करने के बाद आपको इंजीनियर की मिलती है। इसमें आपको जो है जेई यानी जूनियर इंजीनियर की मिलेगी। अगर आप उसके बाद भी आपको बीटेक करने का मन है तो लेटर एंट्री करके एक एग्ज़ाम होता है जिसको एली कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं और 3 साल का बीटेक भी कंप्लीट करने के बाद आप बीटेक का भी डिग्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बीटेक और डिप्लोमा दोनों की वैलिडिटी हो जाती है। और डिप्लोमा अगर आप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप बीटेक कर लिए, तो आपको 2 डिग्री मिलेगी। एक डिप्लोमा, एक बीटेक, 2 डिग्री आपके पास होगी और आप एक जेई भी बन सकते हैं और एक आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। चलिए आगे और कुछ बताते हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम जो होता है 11th और 12th के बच्चों लेते हैं। 10th के बाद जो 11th 12th करते हैं उसमें साइंस होता है। तो साइंस स्ट्रीम में जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, जिसमें अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं तो आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हैं तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको लग रहा होगा कि हम 10th के बाद डिप्लोमा करें तो वह होता है जेई का इंजीनियर, यानी जूनियर इंजीनियर बनते हैं। उसी तरह से आप अगर साइंस लेते हैं 12th के बाद भी आप बीटेक कर सकते हैं, लेकिन बीटेक के फर्स्ट ईयर से यानी 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिप्लोमा करके आप बीटेक करते हैं तो आपको जो है 1 साल का वैलिडिटी दिया जाता है और वह जो कोर्स होती है वह 3 साल का हो जाती है, ठीक है। अब बात किया जाता है साइंस में क्या क्या बन सकते हैं। साइंस में आप इंजीनियर्स बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, और किसी भी हाई स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी आप एक फैकल्टी एज ए टीचर के रूप में आप रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर्ट्स। आर्ट्स जो होता है यह भी 11th 12th के लोग करते हैं, जिसको आईए के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सिसोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक, ये सब ब्रांच से आर्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि यह जो पढ़ाई हम कर लेते हैं, ठीक है, तो यह पढ़ाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? तो यह पढ़ाई करने के एडवोकेट यानी वकील, आईएएस, आईपीएस, जर्नलिस्ट, आर्ट्स प्रोफेसर, यह भी आप बन सकते हैं, या प्रोफेसर बनिए, या इसको हम एक प्रकार से टीचर के रूप में भी जान सकते हैं। तो जो अगर आप आईए करते हैं तो आईए के बाद आप बीए कर सकते हैं, ठीक है, एमए कर सकते हैं, या आपको मन होगा कि हम आईए कर लिए लेकिन हमको अगर बीए करना नहीं है, बीएससी करना है, तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप क्या करें, बीएससी में यानी साइंस का स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो अभी 10th के बाद आपकी वैलिडिटी चल रही है, तो 10th के बाद आप आर्ट्स लेकर के आगे अपना पढ़ाई जारी कर सकते हैं। बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में आपको कुछ अकाउंटेंट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ जो है आपको पढ़नी पड़ती है। यानी बिजनेस स्टडी यानी बिजनेस से संबंधित, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जितने भी उद्योग होते हैं वहाँ पर कॉमर्स वाले यानी चार्टेड अकाउंटेंट की एक पोस्ट होती है, जो कॉमर्स वाले ही जाके लेते हैं। तो आप सीए जिसको नाम से जाना जाता है, सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट, यह कौन सा होता है? एक कॉमर्स होता है। कॉमर्स के बच्चों को यहाँ पर बिजनेस स्टडी पढ़ाया जाता है, अकाउंटेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि अकाउंट से संबंधित किस प्रकार से जोड़ करें, कैसे घटाव करें, बड़े बड़े बिजनेस को किस तरह से हम डीलिंग करें, तो यह बताया जाता है। अब जैसे इसमें से पढ़ने के बाद आप एक ऑडिटर बन सकते हैं, एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर भी आप बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉमर्स की पढ़ाई की हुई है। तो कॉमर्स की पढ़ाई करने से आपको बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं वहाँ पर बुलाती है और आप उससे भी वर्क कर सकते हैं। तो आपको जितने भी स्ट्रीम थे
जितने भी स्ट्रीम थे बच्चों, सारे स्ट्रीम आपको बताया गया। जैसे 12th के बाद आप क्या करें, 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम ले सकते हैं। जैसे बहरियस टाइप ऑफ स्ट्रीम आप ले सकते हैं। 3-4 स्ट्रीम आपके पास यहाँ पर खुला हुआ है। तो आपका जो मन है, आपका जो शौक है कि हम क्या करें, अगर आपको टेक्निकल में 10th के बाद आपको टेक्निकल ही चल जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, जेई साहब बन जाना है, तो आप डिप्लोमा करके कोर्स कर सकते हैं, जिसको एक पॉलिटेक्निक कहा जाता है। जिसको क्या कहता है, पॉलिटेक्निक कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक भी आप कर सकते हैं, जिसका जो होता है बीसीईसी जो होता है, अगर बिहार की बात किया जाए तो बीसीईसी होता है, अगर झारखंड की बात किया जाए जेसीईसी होता है। ये सब जितने भी कंडक्ट कराते हैं एग्जाम। और अभी भी देखिए बिहार में जो डिप्लोमा का भी फॉर्म भरा रहा है, डिप्लोमा का भी पॉलिटेक्निक करके एक फॉर्म भरा रहा है, जो बीसीसी की साइट्स पर भराया जा रहा है। तो वहाँ पर भी आप जाके जानिए और वहाँ पर भी आपको जिसको कोर्स करना हो, जिसको पसंद है, एग्जामिनेशन दीजिए और कॉलेज इनरोल करके अपना पढ़ाई जारी कीजिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप नए हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको एक बेहतरीन अंदाज से हर चीज़, हर टॉपिक आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।